हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अशोका बलरामपुर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने आपको पहले वीडियो में कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था और कुछ प्रश्नों को आपको हल करने के लिए बताया था कि बिना कोड के कैसे हम सवालों को हल कर लेते हैं। आगे हम उसके अगले टाइप पे बात करते हैं। जैसे हमारा कोई सवाल दिया गया है 15 जनवरी, हमारा सवाल है 15 जनवरी 2001 को मंगलवार था। तो 15 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? पहले वीडियो में हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, विषम दिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था। और सिंगल डेट कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पे दिया गया है 15 जनवरी 2001 को मंगलवार था, तो 15 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? अब हम देखेंगे 15 जनवरी 2001 से 2009 के बीच में कितने साल का गैप है। तो बताओ कितने साल का गैप है? ये 8 वर्ष का। कितने वर्ष का गैप है? 8 साल का गैप है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने हमारे साधारण वर्ष हैं और कितने लीप वर्ष हैं। तो एक के बाद में कौन सा साल ऐसा आएगा जो 4 से कटेगा? तो एक के बाद क्या कटेगा? 4 कटेगा। 4 के बाद क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा और उसके बाद में 9 आ गया, यानी 2 लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष कितने आएंगे यहाँ पे? लीप वर्ष आपके होंगे 2, बाकी बचे 6 कितना हो जाएंगे? 6 क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। ये आपका क्या है? साधारण वर्ष है। आप जानते हैं कि लीप वर्ष में 366 दिन होता है। कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे। 2 साल में कितना? 4 अतिरिक्त दिन, प्लस यहाँ 1 होता है। साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है, जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है। तो ये 6 दिन आ जाएगा। 6 4 मिलके कितना आ जाएगा? 10 दिन आ जाएगा। अब आपको हमने पहले वीडियो में सारा डिटेल बता दिया था कि दिन कितने होते हैं? सिर्फ 7 होते हैं। तब जब हम इसको 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन कितना आ जाएगा? शेष कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पे मंगलवार था। मंगलवार में जब आप 3 जोड़ोगे तो कौन सा दिन आएगा? मंगल प्लस 3, यानी बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा दिन आएगा? ये शुक्रवार आ जाएगा। आपको यही ज्ञात करना था। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अब हम अगले सवाल पे बात करेंगे। अगला मान लेते हैं कोई हमारा सवाल है। ऐसे एक सवाल और हम आपको करवाते हैं। जैसे सवाल हमारा है कि 15 दिसंबर 2011 को रविवार था। तो 15 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? 19 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे देखिए 15 दिसंबर 2011 से 15 दिसंबर 2019 कितने साल का गैप है इसके बीच में? यहाँ पे आपका क्या है? संडे है, रविवार है। यहाँ पे आपका क्या है? रविवार है। यहाँ पे रविवार है। अब इसके बीच में कितने साल का गैप है? 11 और कितना 19? 8 वर्ष का गैप है। कितने वर्ष का गैप है? 8 वर्ष का गैप है। अब यहाँ पे मुझे देखना क्या होगा कि कितना साधारण वर्ष है और कितना लीप वर्ष है। तो अब यहाँ 11 के बाद कौन सा साल ऐसा आएगा जो 4 से कटेगा? हमने आपको 4 का विभाज्यता नियम भी बताया था कि वह संख्याएं जिनका अंतिम अंक या तो 0 हो या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 11 के बाद क्या आएगा? 12 आ जाएगा। 12 के बाद क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, यानी 2 आपके क्या आ जाएंगे? लीप वर्ष हो जाएंगे। ये 2 आपका क्या है? लीप वर्ष है। अब बचे कितने? 6 आपका क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 साल में 4 दिन, इसमें 1 होता है, तो ये 6 दिन आ जाएगा। तो कुल दिन कितना आ जाएगा? 10 दिन आ जाएगा। जब 7 से भाग करेंगे विषम दिन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो रविवार में जब आप 3 जोड़ोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार आ जाएगा। क्या आएगा?
बुधवार आ जाएगा। तो ऐसे उम्मीद है कि ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट पता है। अगर आपको थोड़ा डाउट होता है तो आप पहले वीडियो को देख करके कैलेंडर के सभी सवालों को बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला टाइप आता है कि जिसमें डेट असमान होता है। डेट आपका क्या होता है? असमान होता है। जैसे हम कोई भी सवाल ले लें, हमने कहा कि 15 जनवरी 2003 को गुरुवार था, तो 5 फरवरी 2009 को, 9 ले लो या 10 ले लो, 2010 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? अब यहाँ पे तो ये 15 जनवरी है, ये 5 फरवरी है, तो पहले हम इसको हल कैसे करेंगे? 15 जनवरी 2003 लिखेंगे और सेम डेट बनाएंगे। यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? 15 जनवरी 2010 लिखेंगे। 2003 को यहाँ पे मुझे पता है गुरुवार है। अब मुझे 15 जनवरी का डेट थोड़ी निकालना है, मुझे निकालना कौन सा है? 5 फरवरी। क्या निकालना है? आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पे पहुँचेंगे 5 फरवरी को पहुँचेंगे। तो पहले मुझे ये डेट निकालना है। अब 2003 से 2010 के बीच में कितने साल का गैप है? 7 वर्ष का है। कितना वर्ष है? 7 वर्ष का गैप है। अब इस 7 वर्ष में हम देखेंगे कितना लीप वर्ष है और कितना साधारण वर्ष है। तो यहाँ पे 3 के बाद में 4 से कटने वाला साल कौन सा आएगा? 2004 आएगा। 4 हो जाएगा आपका, उसके बाद में क्या कटेगा? 8 कटेगा। 2 आपका क्या आ गया? लीप वर्ष आ गया। साधारण साल कितना? 5 आ गया। लीप वर्ष में कितना विषम दिन? 2 होता है, तो 2 दूना 4 और यहाँ पे 1 आता है, तो ये आपका 5 आ गया। बराबर कितना आ गया? 9 दिन आ गया। अब दिन तो 7 ही होते हैं, तो 7 से भाग करेंगे तो 2 अतिरिक्त दिन आएगा। शेष कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे 2 अतिरिक्त दिन आ गया। तो गुरुवार में जब आप 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 जनवरी 2010 को क्या आ जाएगा? शुक्रवार, शनिवार आ गया। कौन सा दिन आ गया? शनिवार आ गया। सॉरी, शनिवार आ गया। अब उसके बाद मुझे जाना कहाँ पे है? 5 फरवरी जाना है। तो जनवरी में, जनवरी कितने का महीना होता है? 31 का महीना होता है। कितना दिन बचा? 16 दिन बचा। जनवरी में कितना दिन बचा? 16 दिन बचा। प्लस फरवरी में कितने तारीख को जाना है? 5 तारीख को जाना है। 5 ही आ गया और 7 से भाग करेंगे तो ये कितना आ गया? 21 को 7 से भाग कर दिया। शेष कितना आ गया? 0 आएगा ना, कुछ शेष नहीं बचा। तो शनिवार में जब 0 आप जोड़ोगे तो यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। यानी समान डेट रहेगा तब भी आप उत्तर दे पाएंगे, और अगर डेट को असमान कर दिया गया है तब भी ऐसे प्रश्नों को आप आसानी के साथ बना लेंगे। अच्छा, कभी कभी डायरेक्टली आपसे सवाल पूछता है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर कब दोहराएगा, या किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन ये है तो अंतिम दिन क्या होगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। जैसे साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन समान होता है। प्रथम दिन एवं अंतिम दिन समान होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि किसी साधारण वर्ष का कोई भी डेट दे देगा कि 1 जनवरी को ये दिन है तो आपका 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो ये दोनों क्या होता है? समान होता है। साधारण वर्ष होता क्या है? जो 4 से नहीं कटता है, ठीक है। और लीप वर्ष के बारे में क्या होता है? यानी लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर। अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। 1 दिन का अंतर होता है। अंतर मतलब 1 दिन आगे रहेगा। 1 दिन क्या रहेगा? आगे अंतर होता है।
जैसे अगर आपसे कहा जाए कि किसी लीप 2004 का 1 जनवरी को रविवार था तो 31 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक दिन का डिफरेंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला होता है कि साधारण वर्ष, किसी साधारण वर्ष का कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब लाया जाएगा। तो किसी साधारण वर्ष का कैलेंडर, किसी साधारण वर्ष का कैलेंडर सामान्यतया 11 वर्ष बाद दोहराएगा। 11 वर्ष बाद पुनः प्रयोग किया जाता है, पुनः प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम आपसे बात करें कि किसी साधारण वर्ष का कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब लिया जाएगा, तो 11 वर्ष बाद। कितना साल बाद आता है, 11 वर्ष बाद आता है। लेकिन अगर कोई साधारण वर्ष का कैलेंडर किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आ गया है, तब वह कितने साल बाद प्रयोग किया जाएगा, 6 वर्ष बाद आता है। कितने वर्ष बाद आता है, यदि किसी साधारण वर्ष के, यदि कोई साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया हो, लीप वर्ष के तुरंत बाद आया हो, तब वह 6 साल बाद दोहराएगा। तब वह 6 वर्ष बाद दोहराएगा। तब वह 6 वर्ष बाद दोहराएगा। और जो लीप वर्ष का कैलेंडर होता है वो सामान्यतः कितने साल बाद दोहराता है, 28 वर्ष बाद दोहराता है। अगर किसी लीप वर्ष के कैलेंडर के बीच में कोई सेंचुरी ईयर आ गया, तब ऐसा कैलेंडर कितने साल बाद दोहराएगा, 40 वर्ष बाद दोहराता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।